अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। लंबी फ़्लाइट, लंबा सफ़र और जो घर पे आकर घर के बेड पे सोकर, उठकर नहाकर, फ्रेश होकर और फिर अभी नाश्ता करना है और अभी शाम के यहाँ पे तकरीबन 4 बज गए हैं। लेकिन इसका एक अपना ही मज़ा है। फिर ऊपर से खुशकिस्मती है कि नाश्ता भी आप अपनी वालदा के हाथों से पका हुआ जो है वो खाएँगे। वही बड़ा दिल कर ਰਿਹਾ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ पराठा जिहदे विच घ्यो लगा हुंदा है। और ये भी खुशकिस्मती है। आपसे गुज़ारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। इंशाअल्लाह ताला वापस आ गए, अपनी रूटीन अब ठीक होगी। अच्छा जी दोस्त जो क्या कहा जाए इनके बारे में प्रोपेगेंडा जो है वो ये किया जा रहा था मतलब कि इसराइल तस्लीम कर लिया गया, मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है, नरम गोशा पैदा हो चुका है। ऐसे लानतियों को लानती इसलिए कहूँगा कि कुछ मौके ऐसे होते हैं जब आपको थोड़ा-सा खुदा का खौफ आ जाना चाहिए, जब आपके दिल में इस रियासत के लिए नरम गोशा पैदा होना चाहिए, जब बात फ़लस्तीन की हो रही है, जब पाकिस्तान आलम इस्लाम की हो रही है, तो तभी थोड़ी-सी शर्म खा लिया करें। खाते इस मुल्क का है, पीते इस मुल्क का है, पासपोर्ट इस मुल्क का है, इस मुल्क पे जाकर पूरी दुनिया में याशियाँ फरमा रहे हैं, लेकिन जब बात रियासत की आती है, तो रियासत के दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं। और कुछ जो हैं वो तो हैं ही दुश्मन और कुछ जो हैं वो ला-इल्मी में या फिर आई डोंट नो वो कैसे ये सब कुछ जो है वो कर लेते हैं, समझ से बाहर है। अभी तक ये मुसवदा है, 20 शराइत हैं, उसमें हज़ारों तब्दीलियाँ आएँगी लेकिन इमीडिएटली उन बेकसूर और बेगुनाहों का जो जो शहीद किए जा रहे हैं, खून-रेज़ी रुक जाएगी और उसके बाद फिर एक प्रोसेस है। एक ही हमारा मौक़िफ़ है कि रियासत को तस्लीम करेंगे जो फ़लस्तीन की है और इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो मतलब नहीं करेंगे। हमारे तो वो ईमान का हिस्सा है और फिर थोड़ा-सा तो ख़्याल कर लेना चाहिए। ख़ैर इनको एक जवाब मिला है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइल के खिलाफ सबसे पहले ट्वीट करके वाज़िया किया है कि इसराइल फ़ोर्सेस ने फ़लस्तीन के मज़लूम, बेकस, बेसहारा मुसलमानों के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर इमदादी सामान ले जाने वाले आलमी समूद फ्लोटिला को हिरासत में ले लिया है और बरीयत का मुज़ाहरा उन्होंने किया और गज़ा नहीं जाने दिया गया। जैसे ही ये खबर आई वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट की, इसराइल की बर्बरियत की मज़म्मत की, हिरासत में लिए गए बेलौस कारकुनान की रहाई का गैर मशरूत रहाई का मुतालबा किया। यही नहीं वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई सख्त अल्फाज में इसराइल की मज़म्मत करते हुए कहा कि फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए इसराइली बर्बरियत और को फ़ौरी रोकना वक़्त का सबसे बड़ा तकाज़ा है। जिसने ताज़ा-ताज़ा किसी नाजायज़ मुल्क को तस्लीम किया हो, क्या वो ये वाली ट्वीट और ये वाली ज़ुबान इस्तेमाल करेगा इसराइल के खिलाफ? मेरा ख़्याल है उन बेशर्मों को जिन बेशर्मों ने सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, उनको अब चुल्लू भर बल्कि अपने वॉशरूम में जाके उसके पानी से डूब मरना चाहिए। और सबसे पहले अगर किसी वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल के खिलाफ समूद फोटेला के मामले पर ट्वीट आया, तो वो है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने फिर साबित किया वो किसी किस्म की जारहियत से नहीं डरता, डट कर फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और क़याम अमन के लिए नेट ग्लोबलाइज़ एस्टैब्लिश के तौर पर अपना किरदार अदा करता रहेगा। लेकिन अब पीटीआई कहाँ गई? जो अमन मुआहदे पर प्रोपेगेंडा करके सियासत चमका रही थी, अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। पीटीआई ने अब तक इसराइल की मज़म्मत क्यों नहीं की? समूद फटेला में हिरासत लिए जाने पर किसी पीटीआई रहनुमा का जो है वो अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी ट्विटर हैंडल से। पीटीआई और इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो अकाउंट है वो क्यों खामोश है? थोड़ा-सा तो अब शर्म कर लेना चाहिए ना। उनको बड़ी तकलीफ है कि ये अमन मुआहिदा क्यों हो रहा है। लेकिन अपने अब्बा के खिलाफ, अपने ससुरालियों के खिलाफ, अपने जो लीडर हैं उनके ससुरालियों के खिलाफ पीटीआई के किसी ना उनके अब तक किसी ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से, ना उनके किसी लीडर की तरफ से और ख़ास तौर पर वो जेल में बैठा कैदी 804 उसके ट्विटर हैंडल से अभी तक किसी किस्म का कोई ट्वीट नहीं आया। इसराइल के खिलाफ नहीं तो कम से कम जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, वो वहाँ पर गए हैं तो उनके हक में ट्वीट कर दें। वो तो हीरो भी है पीटीआई वालों का, वो तो उसका तो नाम भी इस्तेमाल करते हैं। उसको तो हर जगह पे साथ बिठाकर तो उसको तो उसकी तो बल्ले-बल्ले भी करते हैं, तो कम से कम उसके हक में ही ट्वीट कर दें। लेकिन बेशर्म है और बेशर्मों को शर्म कहाँ आ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के मुज़ाहरों में दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार करते हुए मामले की शफ़ाफ़ तहकीकात का हुक्म दिया है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून नाफ़िज़ करने वाले
ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، عوامی جذبات کا احترام یقینی بنائیں، غیر ضروری سختی سے اجتناب برتیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور وزیر اعظم نے مظاہروں کے دوران ناخوشگوار واقعات پر گہری تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا ہے اور احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندان تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ حکومتی سطح پر مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ کیا ہے، اور مذاکراتی کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیردار سردار یوسف احسن اقبال سمیت سابق وزیر اعظم، صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کیا کہ مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد جائے، مسائل کا فوری اور دیر پا حل نکالے۔ وزیر اعظم نے کشمیر ایکشن کمیٹی کے اراکین یا قیادت سے اپیل کی ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے تعاون کریں۔ یہ ہے وہ حکومت کا خوبصورت چہرہ، یہ وہ حکومت کا خوبصورت رول جو وہ کردار ادا کر لیے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا کشمیر میں رہنے والے دوستوں کی بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے بہت دوست ہیں، ہمارے بہت فالور ہیں، اور کشمیریوں کے بغیر نہ ہم کبھی مکمل ہوئے ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔ میں اتنا ہی پیار ہے کیونکہ اب یہ لفظ جو کشمیر ہے نا، یہ لفظ ہی پاکستان ہے۔ دیکھیں پاکستان، جو لفظ پاکستان ہے وہ کشمیر کے مکمل بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر اس وقت جو مسائل ہیں اس کا آف کورس حکومت کو حل نکالنا چاہیے، لیکن ایک پہل کشمیری جو وہ کمیٹی ہے اس کی طرف سے بھی نکلنا چاہیے۔ اگر اس کو اب ہم باریک بینی سے جائزہ لیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی نکلتی ہیں جس میں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے کسی دوست کا جن سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، واسطہ ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہ اس بات کا کہیں برا نہ منا جائے کہ سندیلا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بہت سارے دوستوں کے ساتھ ہمارا پیار ہے، محبت ہے۔ دیکھیں پاکستان ہے نا، اس میں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ اس وقت کشمیری ہے۔ کشمیر کے دو بہادر سپوت جو 4 اسٹار جنرل ہیں، وہ اس وقت دو جنرل ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی فوج میں ہے، اور اس کے علاوہ بھری پڑی ہے فوج آپ کی۔ آپ بیوروکریسی میں چلی جائیں تو آپ کو سابق، یہ جو ابھی میں نے نام لیا ہے مسعود خان صاحب کا، یہ امریکہ میں ہمارے جو ہے وہ امریکہ میں ہمارے سفیر رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کشمیر کے صدر بنے ہیں اور یہ کشمیری ہیں۔ تو کشمیریوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اگر خدا نہ کرے کبھی کبھی پچھلے 40-50 سال سے جو کشمیریوں کا حال انڈیا میں ہو رہا ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کے مسائل ہے، دیکھیں بہت بڑا اعتراض ہے ایک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ 35-40 روپے کا وہ یونٹ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کشمیری بھائیوں کے لیے صرف اس کی 3 روپے قیمت ہے یا 4 روپے قیمت ہے۔ آٹے پر سبسڈی ہے، چاول پر سبسڈی ہے، چینی پر سبسڈی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے وہ ایک، جب تک اکٹھے ہیں تو یہ محبت ہے۔ تو خدا را دشمنوں کے ہاتھ میں مت کھیلیں، جو جائز مطالبات ہیں وہ حکومت کے پاس لے کے جائیں۔ اب وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں اور حل کریں۔ یہ جو یوٹیوبر ہیں، یہ جو یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر کشمیریوں کے نام کو بیچ کر پھر پیسے کھا رہے ہیں، اور کشمیر میں جو افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا ایک اپنا مطلب ہے۔ ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، یہ گدے ہیں، یہ اپنے سگے ماں باپ کا بھی خون جو ہے وہ کھانے والے اور پینے والے لوگ ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ فلسطین کے نہتا مسلمان ہوں، ان کے خون سے یہ کھیلیں، اپنے یوٹیوب کے جو پیج ہیں وہ رنگین کریں، اپنے یوٹیوب کی کمائی کو وہ یہ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو پروپوگنڈا پھیلا رہے ہیں، یہ جو کشمیر کی پرانی نئی ویڈیو لگا کر یہ جو کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھائی پاکستان اور کشمیر تو ہے ہی ایک، اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان کا پا اور کے جو ہے، کا جو ہے وہ ہے ہی کشمیر کا، تو اس کے بغیر تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ریکویسٹ اور درخواست ہے کہ اس کو تھوڑا سا خیال کیا جائے دونوں طرف سے۔ ہم دشمنوں کی نظر میں وہ سب کچھ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پی ٹی آئی کشمیر میں صورتحال خراب کر رہی ہے، 9 مئی کی طرح سانحہ کرنا چاہتی ہے، وہاں پر فوجی افسران کا نام لے کر تنقید کر رہی ہے، وہی مہم چلا رہی ہے جو پی ٹی آئی نے 9 مئی سے قبل چلائی تھی۔ یعنی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ کشمیر میں بھی کوئی 9 مئی ہو جائے۔ بھارت کو کیوں خوش کرنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی جہاں جاتی ہے وہاں حالات خراب کرتی ہے، کشمیریوں کو حقوق ملنے چاہیے، اور مل بھی رہے ہیں۔ پہلے بھی وزیر اعظم نے 20 ارب روپے کا اضافی بجٹ دے کر بجلی کا یونٹ 3 روپے سے 6 روپے سے 3 روپے کیا تھا، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی عوامی ایکشن کمیٹی کو استعمال کر رہی ہے، میرے خیال میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو کام ہی یہی ہے، اس کو تو مطلب اور کچھ چاہیے نہیں ہے، وہ تو شکار ڈھونڈتی ہے۔ جس طرح یہ جو یوٹیوبر ہے نا، یہ شکار ڈھونڈتے ہیں
کہ इनको कोई शिकार मिल जाए और ये फिर उसको साथ रगड़ा लगाएँ। एक और इंडिया को जो है वो माफ़ी पे माफ़ी माँग रहा है पाकिस्तान से, और मोहसिन नकवी ने जिसे कहते हैं ना कि वो दोनों घुटनों में बिठाया हुआ है और चाबुक उनके हाथ में है और बैठे हुए हैं इंडिया वाले, और उनकी जो है मोहसिन नकवी साहब जो है ना उनकी चित्रौल कर रहे हैं। वाक़या ये है कि मोहसिन नकवी साहब, ज़ाहिर है वो एक प्रोटोकॉल था कि जब इंडिया जीता था तो उसको ट्रॉफ़ी लेनी थी, जो एशियन क्रिकेट बोर्ड है उसके सदर से, और वो मोहसिन नकवी साहब है। तो उन्होंने जनाब इनकार कर दिया कि वो मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे बल्कि किसी और से ट्रॉफ़ी लेंगे। ऐसी बदमाशी नहीं हो सकती ना। आप स्पोर्ट्स को मतलब कि एक मैदान जंग बना रहे हैं, बना लें मैदान जंग। आपको बड़ा शौक है जंग करने का तो जंग करके आपने देख ली है। तो अब भी उनको अगर जंग करने का शौक है तो वो वेलकम है, करें जंग। हम तो बैठे हुए हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आएँ दोबारा। अगर आपको सदर ट्रम्प की गवाहियों से यकीन नहीं हो रहा तो बिस्मिल्लाह, वेलकम। बट एनी हाउ वो इंडिया जो है वो ट्रॉफ़ी लिए बगैर चला गया। अब दुबई में इजलास था, वहाँ पर उनके जो इंडिया की तरफ से नुमाइंदे हैं, राजीव शुक्ला साहब जो हैं, उन्होंने कहा जनाब हमारी ट्रॉफ़ी हमें वापस करें। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी बिल्कुल आपकी ट्रॉफ़ी है, ये मेरे पास पड़ी हुई है। आप अपने कप्तान को यहाँ पर भेजें, वो आए और मेरे हाथ से ट्रॉफ़ी लेके चला जाए, यही प्रोटोकॉल है। और अगर ये भी नहीं करना तो एक तकरीब जो है वो मुनक्कद कर लेते हैं। उस तकरीब में मतलब कि बहुत सारे लोग होंगे, वो बाकायदा तौर पर एक तकरीब होगी और उस तकरीब में ये जो ट्रॉफ़ी है मैं इंडियन कप्तान के हवाले कर दूँगा। वरना ये ट्रॉफ़ी जो है यहीं पड़ी रहेगी, इसको कोई नहीं लेके जा सकता। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इज़्ज़त के रखवाले हैं। ख़ास तौर पर क्रिकेट के मैदान में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, और मैं सोचता हूँ अगर उनकी जगह कोई और होता तो ये शायद ऐसा ऐसा जो है वो ना होता। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जिस बहादुरी से पाकिस्तान का ये मुकदमा लड़े हैं, उनको भी खराज तहसीन है। सलाम रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत लेट है, दोपहर वाला वीलॉग नहीं हो सका क्योंकि आके सो गए थे, सर दर्द और आपको पता ही है जो होना था। गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।